बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जैसे ही हमारी उम्र 40 साल या इससे ऊपर होती है तो हमारा जिस्म हमारे दिमाग से एक स्टेप पीछे आना शुरू हो जाता है। हमारा दिमाग तो तेज़ होता है लेकिन हमारा जिस्म सुस्ती की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें, हमारा दिमाग हमें कह रहा होता है कि हम काम कर लें, लेकिन हमारा जिस्म कहता है बैठे रहो, अभी कोई और बंदा आता है तो उससे करवा लेते हैं, किसी दूसरे को कह लेते हैं, किसी बहन भाई को, किसी मुलाजम को, किसी असिस्टेंट को कह लेते होते हैं। हमें प्यास लग रही होती है, हमारा दिमाग कह रहा होता है कि उठ के जाके फ्रिज में से पानी निकाल के पी लो, लेकिन हमारा जिस्म कहता है अभी कोई आता है तो उसको कहते हैं एक गिलास पानी तो पिलाओ। ये एजिंग फैक्टर हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है और जब हम 50 साल से ऊपर हो जाते हैं तो हमारा जिस्म हमारे दिमाग से 2 स्टेप पीछे हो जाता है। हमारे पट्ठों में खिंचाव और जोड़ों में स्टिफनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है। हमारा जिस्म स्लो होना शुरू हो जाता है। हमारे मसल की परफॉर्मेंस स्लो होनी शुरू हो जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आज की वीडियो में मैं आपको होल बॉडी वर्कआउट बताऊंगा, यानी कि पूरे जिस्म की बिल्कुल सिंपल इंतहाई सादा एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप अपने घर में ही बआसानी कर सकते हैं और आप फिट रहेंगे, हरकत में रहेंगे, क्योंकि हरकत में बरकत है। आज की वीडियो में हम एक एक एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो शुरू हम अपने सर और गर्दन से करेंगे, उसके बाद हम कंधे और बाजुओं की, उसके बाद हाथों की, इसी तरह कमर, अपने घुटनों, टांगों और पैरों की। तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है हेड टर्न। आपने अपने सर को एक साइड पर आहिस्ता आहिस्ता घुमाना है, यूं एक साइड पे उसको घुमाइए और फिर इसको वापस मिड लाइन पर ले आए सीधा। उसके बाद आप इसको दूसरी साइड पर यूं घुमा लीजिए। नमाज में जैसे सलाम फेरते हैं यूं अपने कंधे की तरफ, और फिर इसको वापस लेकर दरमियान में आ जाए और फिर आपने इसको दूसरी साइड पर घुमाना है। तो इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। आपने इसको करना है 10 बार। 10 बार आपने इसको सीधे हाथ घुमा लीजिए और 10 बार आपने अपने हेड को उल्टी साइड पर घुमाना है। जो इसमें दूसरी एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं हेड टिल्ट। आपने क्या करना है, अपने सर को एक साइड पर अपने कंधे की तरफ यूं टिल्ट कर लीजिए। अपने चेहरे को बिल्कुल आपने सीधा रखना है, सीधा देखना है, और अपने सर को एक साइड पर यूं आपने अपने कंधे की तरफ मोड़ना है। फिर इसको आप दरमियान में ले आइए और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको दूसरी साइड पे करना है। अच्छा, इसमें याद रखना कि आपने अपने कंधे को नहीं उठाना। जब आपने हेड को लिफ्ट करना है तो कंधे को उठाने की ज़रूरत नहीं है। कंधे, अपने शाने आपने बिल्कुल रिलैक्स रखने हैं और अपने सर को आप आहिस्ता आहिस्ता यूं, ये जो आपके कान की लूप है इसको टूवर्ड शोल्डर अपने कंधे की तरफ यूं आराम के साथ आपने इसको टिल्ट करना है और सीधा कर लीजिए। फिर आप इसको दूसरी साइड पे टिल्ट कीजिए और बिल्कुल आप सीधा कर लीजिए। ये भी आपने करना है 10 बार। एक सेट ही काफ़ी है शुरू में। जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपने करना है चिन को टक इन। जो अपनी ये थोड़ी है इसको आपने यूं अंदर की तरफ ये, और फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए यूं। इसको हम बोलते हैं चिन टक इन। इसका तरीका अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए साइड से भी। ये जो मैंने आपको तीनों एक्सरसाइज बताई हैं ये गर्दन के पट्ठों को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छी वर्जिशें हैं। इससे आपकी गर्दन के मसल मजबूत रहेंगे और आपको आपका सर भी हल्का फुल्का लगेगा, आपको गर्दन में दर्द भी नहीं होगी और आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे। लेकिन याद रखें 2 गलतियां जो लोग करते हैं। एक गलती कि इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा लोग लगा लेते हैं। स्पीड नहीं लगानी, आराम से आपने ये वर्जिश करनी है। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक, मैं जब भी कभी मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ या मैं पार्क्स में, ग्राउंड्स में मैं देखता हूँ तो लोग अपने सर को यूं यूं गोल गोल घुमा रहे होते हैं, यूं खड़े हुए होते हैं, अपनी आंखें बंद की होती हैं और यूं यूं गोल गोल घुमा रहे।
याद रखें, ये कोई वर्जिश नहीं है, ये किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं है। इससे आपकी गर्दन के पट्टों पर स्ट्रेन आएगा, स्ट्रेच आएगा। ओवर स्ट्रेच आने से, स्ट्रेन आने से आपके मसल्स भी पेनफुल हो जाएंगे, आपकी गर्दन में भी दर्द हो जाएगा, आपकी डिस्कों पर प्रेशर आएगा। डिस्कों पर प्रेशर आने की वजह से आपकी जो नसें हैं, नर्व्स हैं, उन पर प्रेशर आएगा। ये बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं है। तो खुदा के लिए कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले जो अपना क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट है, आप उससे रब्ता कर लीजिए। मेरे नंबर नीचे स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। आप अगर मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं हम कंधों की तरफ। जो कंधे हैं, इसमें बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है। आपने दोनों कंधों को यूँ ऊपर की तरफ उठाना है और इनको आराम से आपने वापस बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। अपने हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखें। अच्छा, लोगों का पोस्चर भी ख़राब होता है। अपने पोस्चर को यूँ नहीं करना है, पोस्चर को बिल्कुल आपने इरेक्ट रखना है। अपने आप को सीधा रखते हुए दोनों कंधों को, दोनों शानों को यूँ ऊपर की तरफ उठाइए और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको नीचे ले आइए। तरीका दोबारा से नोट कर लें। दोनों कंधों को आपने ऊपर की तरफ उठाना है और फिर आपने यूँ नीचे की तरफ आराम से छोड़ देना है। यूँ नहीं करना, ये कोई एक्सरसाइज नहीं है। मसल फटीग हो जाते हैं, मसल्स में माइक्रो ट्रामा हो जाता है, यानी कि पट्टे जो हैं वो टूट जाते हैं। कोई भी गलत एक्सरसाइज नहीं करनी, जर्क नहीं आनी चाहिए, झटका नहीं आना चाहिए। आराम से कंधों को ऊपर उठाइए और आराम से नीचे ले आएँ। ये भी आपने करनी है 10 बार। अच्छा, जो इसमें हमारे पास कंधों की नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें उसको कहते हैं शोल्डर स्क्वीज़। आपने अपने दोनों कंधों को यूं पीछे की तरफ ये स्क्वीज़ करना है। ये साइड से भी नोट कीजिएगा, यूं पीछे की तरफ आपने, ये देखें, ये जो दोनों शोल्डर ब्लेड हैं, इस साइड और इस साइड, इनको आपने यूं ये इनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, छोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा। ये शोल्डर स्क्वीज़ करने हैं आपने यूं। ये बहुत अच्छी और बहुत कीमती एक्सरसाइज है, क्योंकि पूरे दिन में हमारा जो पोस्चर होता है वो हमारा फॉरवर्ड पोस्चर होता है। हम आगे की तरफ झुके होते हैं। हमने मोबाइल का इस्तेमाल करना है, कंप्यूटर का करना है, लैपटॉप का करना है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई लिखाई करनी है, या कोई भी हमने काम करना है। इवन हमने खाना भी खाना है तो हम यूं होकर खाना खाते हैं। तो ये जब हम इस फॉरवर्ड पोस्चर में रहते हैं तो हमारे कंधे थोड़े से आगे आ जाते हैं। हमारे जो ये छाती के मसल्स हैं, ये छाती के मसल्स ये सिकुड़ जाते हैं, ये टाइट हो जाते हैं और हमारा पोस्चर ही कुछ यूं हो जाता है। तो इसके लिए ये जो शोल्डर स्क्वीज़ एक्सरसाइज है, ये बहुत कीमती और अच्छी वर्जिश है। इससे आपके सामने के छाती के मसल जितने हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे और जितने जो अपर बैक और शोल्डर के मसल्स हैं वो सारे यूं कंट्रैक्ट होंगे। जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो ये मजबूत हो जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को आपने इसी तरीके से करना है। जो नेक्स्ट वर्जिश है वो हमारे ट्रंक की है। जितना भी हमारा हिस्सा गर्दन और ये हमारे पैल्विक के दरमियान का जो हिस्सा है, इसको हम ट्रंक बोलते हैं। तो ट्रंक के लिए आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को यूं अपने कंधों पे रख लें और उसके बाद आप यूं एक तरफ मुड़ जाएं, फिर सीधा होकर आप यूं दूसरी तरफ मुड़ जाएं, यूं। ये भी आपने करनी है 10 बार ये, और बिल्कुल आपने यूं आराम के साथ करनी है। इसमें भी आपने स्पीड नहीं बनानी। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट वर्जिश में अपना जो सिटिंग पोस्चर है, अपने पोस्चर को बेहतर करने के लिए आपने क्या करना है, यूं अपने हाथ दोनों नीचे की तरफ ले जाएं और फिर आराम से यूं सीधा हो जाएं और अपनी छाती को आपने बाहर की तरफ निकालना। पेट को अंदर की तरफ निकाल लें और छाती को यूं बाहर की तरफ निकाल लें। आहिस्ता से यूं आप नीचे की तरफ चले जाएं, अपने हाथ नीचे ज़मीन की तरफ ले जाएं और फिर आपने यूं सीधा होना है और बिल्कुल अपने कंधे सीधे करते हुए छाती को बाहर निकालते हुए यूं आपने इरेक्ट तरीके से बैठना है। इससे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी पैदा होगी और आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो बेहतर हो जाएगा और जो लोग बैठने में जिनको तकलीफ़ होती है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप घर में कोई भी स्टिक ले लें, कोई रॉड ले लें,
कोई भी डंडा ले लें और उसको यूं पकड़कर आपने यूं ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऐसे कमर को पीछे टेक लगा लीजिए, कोई भी स्टिक ले लें, उसको हाथ में पकड़कर सीधा बैठ के आपने यूं ऊपर की तरफ लेके जाना है, फुल जितना आसानी से आप ऊपर लेके जा सकते हैं, और फिर इसको यूं नीचे ले आएँ। ये भी आपने करनी है 10 बार। तरीका नोट कर लें, इसमें आपने यूं अपने जिस्म को ढीला नहीं छोड़ना और यूं करके आपने नहीं करनी। बहुत से लोग वो साथ अपनी कमर को भी यूं कर रहे होते हैं, तो ये गलत तरीका है। आपने बिल्कुल सीधा बैठ के कमर को सीधा करके दोनों बाजू ऊपर की तरफ लेके जाने हैं और फिर यूं नीचे की तरफ लेके आना है, और ये भी करनी है आपने 10 बार। अच्छा, इसमें जो अगली एक्सरसाइज है वो टांगों के लिए, घुटनों के पट्टों के लिए बहुत मुफीद है। आप अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके कुर्सी पर टेक लगा कर बैठ जाएँ और अपनी टांग को यूं सीधा कीजिए ऊपर की तरफ, फिर इसको नीचे कर लें, फिर दूसरी टांग को ऊपर की तरफ लेके आएँ। इसको बोलते हैं किक्स लगाना, भी आप समझ लें ये। लेकिन याद रखें कि आपने जर्क नहीं देनी, झटका नहीं देना, बिल्कुल आपने आराम के साथ यूं एक टांग को ऊपर की तरफ लेके आना है, और ये भी आपने करनी है 10-10 बार। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप अपनी टांग को यूं सीधा कर लें और जो पाँव है, पाँव को अपने मुंह की तरफ खींचें और यूं ढीला छोड़ें, फिर मुंह की तरफ खींचें और ढीला छोड़ें। ये भी 10 बार आप करें। अपनी तरफ खींचें और ढीला छोड़ दें, अपनी तरफ और ढीला। इसी तरह आपने दूसरे पाँव पे भी करना है, सीधा करके बिल्कुल घुटने को अकड़ा के पाँव को अपनी तरफ खींचें और नीचे की तरफ, अपनी तरफ और नीचे की तरफ। इसमें एक नेक्स्ट मेथड भी है, वो आप यूं इसको सीधा करके तो यूं गोल गोल भी घुमा सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी वर्जिश है आपकी टांगों के लिए, पिंडलियों के लिए, ख़ास तौर पर जिन बुज़ुर्गों के, जिन लोगों के पाँव सूज जाते हैं और पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। यूं टांग को सीधा करके पाँव को यूं गोल गोल घुमाइए, ये क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों साइड पे अपने पाँव को घुमा लीजिए। ये एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एक छोटे स्टूल की ज़रूरत है। अपने सामने कोई भी छोटा स्टूल रख लें और एक टांग को यूं उसके ऊपर रख के, तो आपने क्या करना है, अपने घुटने को सीधा करते हुए घुटने को नीचे की तरफ दबाना है। इससे क्या होगा, जितने टांग के पीछे के पट्टे हैं उन पर एक स्ट्रेच आपको फील होगा। इसको कहते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। तो ये आप इस तरीके से अपने घुटने को नीचे दबाएं तो आपके जो नीचे के पट्टे हैं, जो हैमस्ट्रिंग हैं, ये टाइट हो जाते हैं, जो कि हमें चलने में फिर प्रॉब्लम करते हैं, उठने बैठने में। तो ये इनका स्ट्रेच हो जाएगा। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप यूं अपना घुटना सीधा रखते हुए अपना हाथ अपने पैर की तरफ यूं लेके जा सकते हैं, इससे फर्दर स्ट्रेच होगा, और ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसी तरह आपने ये दूसरी टांग पे भी करनी है, तो आहिस्ता आहिस्ता और स्लो करनी है, और इसकी भी रेपिटेशन 10 हैं, आपने इनको 10 बार करना है। जी नाजरीन, इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप खड़े हो जाएं और कुर्सी की बैक को आप सपोर्ट ले लें, अपने हाथ यूँ रख लें और खड़े होके दोनों एड़ियों को आपने यूँ ऊपर उठाना है और फिर यूँ नीचे, फिर आप ऊपर उठाएं एड़ियों को और फिर नीचे की तरफ। ये एक्सरसाइज आपने करनी है, ये भी करनी है आपने 10 बार। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट है उसमें आपने क्या करना है, अपनी एड़ियों पे वज़न डालना है और अपने पंजों को ऊपर की तरफ उठाना है यूँ, फिर इनको वापस ले जाएं, फिर पंजों को ऊपर की तरफ उठाइए और वापस ले जाएं। ये एक्सरसाइज भी करेंगे आप 10 बार। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारी पिंडली के पट्टों के लिए, जिनको हम पिन्नी बोलते हैं, या ये नीचे काफ मसल्स हैं, इसके लिए बहुत अच्छी है। एक टांग को थोड़ा आगे कर लें और एक को थोड़ा सा पीछे कर लें, और ये जब आप यूं थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो जो पीछे वाला पट्टा है वो आपका पीछे वाली पिंडली स्ट्रेच होगी। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे को यूं करके, और ये तो इस तरह आपने पिंडली को स्ट्रेच करना है। अगर पीछे से एड़ी उठ जाएगी तो फिर पिंडली पे स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा, तो आपने एड़ी को नहीं उठाना, एड़ी लगी रहे, और यूं आपने बारी बारी अपनी पिंडली को यूं स्ट्रेच करना है। एड़ी उठ जाएगी तो स्ट्रेच ख़त्म हो जाएगा। ये एक्सरसाइज करें, ये आपको चलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप खड़े होकर, आप बैठ के भी करना चाहिए तो कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों को यूं सीधा फैला लीजिए और आप अपने बाजुओं को यूं आपने खोलना है। ये इस तरीके से दोनों हाथों को आगे लाएं और फिर आस्ता आस्ता इसको खोल लें। ये एक्सरसाइज भी करनी है आपने 10 बार। फिर आप अपने रिस्ट जॉइंट, जो कलाई है, कलाई की एक्सरसाइज कीजिए, इसको गोल गोल यूं घुमाएं। ये
इसको आप गोल गोल घुमाइए इस तरीके से भी और दूसरी तरफ भी, ठीक है। दोनों को आपने घुमाना है, ये भी आप 10-10 बार घुमा लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अपने हाथों की आप एक्सरसाइज कीजिए। अपने जो अंगूठा है इसको इस छोटी वाली उंगली से लगाएं, फिर दरमियान वाली उंगली के साथ इस तरह, ये बारी बारी ये आपने करनी है। इसमें जो मुसलमान हैं वो नमाज के बाद तस्बीह भी करते हैं अपने हाथों पर यूँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, ऑटोमेटिकली उंगलियों की बेहतरीन एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये भी आप कीजिए, 10-10 बार कीजिए। कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ वर्सें आपने लेट के करनी हैं, यूँ सीधा लेट कर अपने बेड पर, चारपाई पर आप अपने घुटने को अपनी छाती की तरफ मोड़ें यूँ, और फिर इसको सीधा कर दीजिए। फिर दूसरी घुटने को मोड़ें और अपने छाती की तरफ, इसको बोलते हैं नी टू चेस्ट। ये आपने ये भी करनी है 10 बार, और स्पीड नहीं बनानी, झटका नहीं देना, जर्क नहीं देनी, ये भी आपने आराम आराम से करनी है। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो कमर के पट्टों को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपने दोनों घुटनों को यूं मोड़ दीजिए, हाथों को बेड पे रख लीजिए और अपनी कमर को यूं ऊपर उठा लें और फिर आराम से उसको नीचे ले आइए। ये यूं कमर को ऊपर उठाइए और नीचे, और ये भी आपने करनी है 10 बार। अच्छा, जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी कमर के लिए है, आपके जो कूल्हे के जोड़ हैं उनके लिए है। बड़ी अच्छी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। आपने अपने दोनों घुटनों को एक साइड पे करना है, चेहरे को दूसरी साइड पे कर लीजिए। इसी तरह फिर आप दूसरी साइड पे घुटनों को मोड़ लें और चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ लें। इसको हम स्पाइनल रोटेशन भी बोलते हैं और इसको हम हिप रोल्स भी बोलते हैं। बस आपने करने का तरीका सीख लेना है, आप इसको भी करना है 10 बार। जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पाँव को अपनी तरफ खींच लीजिए, मुंह की तरफ, घुटने को सीधा कीजिए और टांग को ऊपर की तरफ उठाइए यूं, बारी बारी यूं। याद रखें, इसमें लोग गलत तरीके से करते हैं, घुटने को यूं खोल लेते हैं और ऐसे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने पाँव को खींचें, घुटने को लॉक कीजिए और टांग को सीधा यूपर की तरफ उठाइए 1 बाय 1 यूं। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगे तो एक घुटने को मोड़ने और दूसरी टांग को सीधा ऊपर उठाइए यूं, इस तरीके से। ये बारी बारी आप इस तरीके से कर सकते हैं शुरू में अपनी आसानी के लिए। जो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कमर के पट्टों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छी वर्जिश है। आप अपना यूं उल्टा लेट जाएं, अपने हाथ आगे की तरफ ले आएं, अपने चेहरे को सीधा कर लें और आपने अपने हाथों और कोहनियों पे वज़न डाल के अपने सर और छाती को ऊपर की तरफ उठाना है। यूं आराम के साथ लेट जाइए, फिर इसको ऊपर की तरफ ले आइए। ये कमर, गर्दन और कंधों के पट्टों को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन वर्जिश है। वीडियो के आखिर में मैं आपको उठने का तरीका भी बता देता हूँ। बहुत से लोग गलत तरीके से उठते हैं जिसकी वजह से उनकी गर्दन में, उनकी कमर में दर्द होता है। तो उठने के लिए आपने हमेशा ये तरीका याद रखना है। आप जवान हैं, आप बूढ़े हैं, आप मर्द हैं, आप औरत हैं, उठने का तरीका यही है। आप एक साइड पे करवट ले लीजिए, इस तरीके से करवट लेके अपनी दोनों टांगों को यूं नीचे की तरफ ले आइए और अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे वज़न डाल के इस तरीके से आपने उठना है ताकि आपकी कमर के ऊपर प्रेशर ना आए और आप कमर दर्द से बच सकें। आज की वीडियो मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से बनाई है। इसमें मैंने होल बॉडी वर्कआउट आपको बताया है। मैंने आपको सर से लेके पैरों तक सारी एक्सरसाइजेज बता दी हैं। अगर आप ये एक्सरसाइजेज इसी तरीके से करते रहेंगे तो मुझे यकीन है कि आप फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। याद रखें, मूवमेंट इज़ अ मेडिसिन बट कंसिस्टेंसी इज़ की। हरकत में बरकत है लेकिन रेगुलरिटी चाहिए, रोज़ करनी है आपने। 1-2 दिन करके आपने छोड़ नहीं देनी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।